हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील मेटा रियलिटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जैसा कि हमने मेटाफिजिक्स की सीरीज़ में पिछली वीडियो में बात करी थी डिटर्मिनीज एंड फ्री विल की, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगॉनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि में जब आप आकाश को देखते हैं, क्या कभी प्रश्न उठा ये सब कहाँ से आया? ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है? इसके बाहर क्या है? कॉस्मोलॉजी मेटाफिजिक्स की वो शाखा है जो संपूर्ण जगत को समझने का प्रयास करती है। स्पेस और टाइम में जितने भी दृश्य अदृश्य तत्व हैं, उनकी समग्रता। ऐतिहासिक रूप से इसका आधार धर्म रहा है, परंतु आधुनिक कॉस्मोलॉजी पूछती है वो प्रश्न जिनका उत्तर फिजिक्स नहीं दे सकती, जैसे ब्रह्मांड क्यों है जबकि कुछ भी न होना भी संभव था। आज हम खोजेंगे ब्रह्मांड और ईश्वर का संबंध क्या है। क्या आप तैयार हैं? पहले दो शब्द समझिए। पहला, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड मीमांसा। ये मेटाफिजिक्स की शाखा है। ये जगत को संपूर्णता में देखती है, स्पेस टाइम पदार्थ ऊर्जा नियम सब कुछ। ये पूछती है ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ये क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा है कॉस्मोगॉनी, ब्रह्मांड उत्पत्ति। ये विशेष रूप से उत्पत्ति पर केंद्रित है। ब्रह्मांड बना कैसे, किससे बना, कब बना। अंतर, फिजिक्स आपको बिग बैंग बता देगी पर 13.8 अरब वर्ष पहले, परंतु कॉस्मोलॉजी पूछेगी बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, नियम किसने बनाया। ऐतिहासिक रूप से हर धर्म की अपनी कॉस्मोलॉजी थी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा का दिन रात, ईसाई धर्म में जीसस। आधुनिक युग में कॉस्मोलॉजी अब दर्शन और विज्ञान के बीच का सेतु है। जहां साइंस रुकता है, कॉस्मोलॉजी प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड आया कहां से, इस पर दर्शन में प्रमुख तीन विचार हैं। पहला पेंथेइज्म, दूसरा पेनेंथेइज्म, तीसरा देइज्म। तो पहला है प्रमुख दार्शनिक ब्राउन्स स्पिनोजा। इनका सिद्धांत ईश्वर और ब्रह्मांड दो नहीं एक ही है। ये पेड़, वो तारा, आप, मैं, सब ईश्वर का एक ही रूप है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व है। ब्रह्मांड के नियम मतलब ईश्वर की इच्छा। सरल शब्दों में प्रकृति की पूजा का मतलब है ईश्वर की पूजा। प्रमुख सेकंड टीम है पेनेंथेइज्म, ब्रह्मांड ईश्वर में है। प्रमुख दार्शनिक प्लेटोनस। इनका सिद्धांत संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का अंश है, परंतु ईश्वर ब्रह्मांड से भी महान है। जैसे सागर में एक बूंद, बूंद सागर में है, पर सागर केवल बूंद नहीं। ईश्वर ने ब्रह्मांड को अपने में समाहित किया हुआ है, परंतु वो उससे परे भी हैं। सरल शब्दों में ईश्वर ब्रह्मांड में भी और ब्रह्मांड के बाहर भी। तीसरी टीम है देइज्म, ईश्वर ने बनाया और छोड़ दिया। प्रमुख दार्शनिक वोल्टेरियर। इनका सिद्धांत ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, नियम स्थापित किए, गति दिया और फिर हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। जैसे एक घड़ी साज घड़ी बनाकर चला जाता है, घड़ी स्वयं चल रही है। देस्ट, चमत्कार, अवतार, प्रार्थना का उत्तर, इनमें विश्वास नहीं रखते। सरल शब्दों में ईश्वर आर्किटेक्ट है, मैनेजर नहीं। आज फिजिक्स बहुत आगे बढ़ चुकी है, बिग बैंग, डार्क मैटर, मल्टीवर्स, परंतु कॉस्मोलॉजी के मूल प्रश्न अभी भी शेष हैं। पहला प्रश्न, क्यों कुछ है बजाय कुछ न होने के। फिजिक्स बता सकती है कैसे बना, पर क्यों बना इसका उत्तर साइंस के पास नहीं। दूसरा प्रश्न, ब्रह्मांड के नियम इतने परफेक्ट क्यों हैं। ग्रेविटी थोड़ी सी भी कम ज्यादा होती तो तारे बनते ही नहीं, जीवन असंभव होता। क्या ये संयोग है या किसी का डिजाइन, इसे फाइन टर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं। तीसरा है ब्रह्मांड की सीमा क्या है, उसके बाहर क्या है। यदि स्पेस टाइम का जन्म बिग बैंग से हुआ तो पहले शब्द का अर्थ ही नहीं, परंतु मानव मन पहले और बाहर पूछे बिना रह नहीं सकता। यही कॉस्मोलॉजी मेटाफिजिक्स बन जाती है। जहाँ टेलीस्कोप नहीं पहुंचता, वहां तर्क और दर्शन प्रारंभ होता है। तो सारांश, कॉस्मोलॉजी संपूर्ण ब्रह्मांड का दार्शनिक अध्ययन है और कॉस्मोगॉनी उत्पत्ति का अध्ययन। ईश्वर और ब्रह्मांड के संबंध में तीन दृष्टि है। पेंथेइज्म, स्पिनोजा, ब्रह्मांड ही ईश्वर है। पेनेंथेइज्म, प्लॉटिनस, ब्रह्मांड ईश्वर में है पर ईश्वर उससे बड़ा है। तीसरा है देइज्म, वोल्टेरियर, ईश्वर ने बनाकर हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आप विचार कीजिए, जब आप तारों को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप ईश्वर को देख रहे हैं, पेनेंथेइज्म, या लगता है कि ईश्वर इन तारों से भी परे है, या लगता है कि महान शिल्प ने रचना की और हमें खोजने के लिए छोड़ दिया। कमेंट में कीजिए पेंथेइज्म, पेनेंथेइज्म या फिर देइज्म, आपका मत क्या है। यदि वीडियो में आपको ब्रह्मांड के प्रति विस्मय से भ्रम दिया तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।